बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देऊ मोहे हरहु कलेश विकार। आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम हनुमान जयंती पर बजरंगबली हनुमान जी की पूजा करेंगे। तो चलिए पूजा शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक चौकी ले ली है और चौकी पर हम लोग लाल कपड़ा बिछा लेंगे। उसके बाद हम लोग हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित करेंगे और रामचंद्र जी की तस्वीर लगा लेंगे। इसके बाद हमने जो चावल लिए थे, मैंने उनको जो हनुमान जी का सिंदूर आता है ऑरेंज कलर का, थोड़ा सा सिंदूर डालकर हम इनको रंग लेंगे। उसके बाद हम चौकी पर थोड़े से चावल रखेंगे और उस पर हम गणेश जी को विराजमान कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने गणेश जी को विराजमान कर लिया है। फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग एक प्लेट या थाली लेंगे। आप चौकी पर भी दिया रख सकते हैं। मैं यहाँ पर प्लेट के ऊपर थोड़े से चावल रखूंगी, फिर मैं दिए को विराजमान करूंगी। फ्रेंड्स, दिया जो होता है, जो दीपक होता है, वो हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो इसलिए हमें दीपक का भी विधिवत पूजन जरूर करना चाहिए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार हनुमान जयंती के दिन बजरंगबली हनुमान का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन हम पवन पुत्र हनुमान की पूजा करते हैं। और जब भी हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो श्री रामचंद्र जी की पूजा हमें अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी अपनी पूजा तभी स्वीकार करते हैं जब उनके आराध्य श्री रामचंद्र जी की पूजा भी साथ की जाती है। तो इसलिए हमने रामचंद्र जी का फोटो भी यहाँ पर हनुमान जी की तस्वीर के साथ ही लगा दिया है। इसके बाद हम सभी को गंगा जल से स्नान कराएंगे। यहाँ पर मैंने जो पानी लिया है, जो लोटे में जल लिया है, उसमें गंगा जल मिश्रित कर लिया है। तो हम लोग फूल से या दुर्वा घास से ऐसे स्नान करा देंगे। इसके बाद हम लोग, ये मैंने बताया था आपको कि किस तरह से बनाना है। हमें ये जो हनुमान जी का सिंदूर होता है ऑरेंज कलर का, उसमें देसी घी मिला लेते हैं, या तो फिर आप तिल का तेल भी मिला लेते हैं। तो अगर आपकी मिट्टी की मूर्ति है तो आप पूरी मूर्ति पर ये चोला चढ़ा सकते हैं, जैसे हम चोला चढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरी अष्ट धातु की मूर्ति है, तो इसलिए मैं चरणों में ये सिंदूर चढ़ाऊंगी और तिलक लगाऊंगी इस सिंदूर का। अगर आपकी मूर्ति मिट्टी की है तो आप पूरी तस्वीर पर भी इसका लेप कर सकते हैं। और इस सिंदूर से ही मैं सभी को तिलक लगाऊंगी। श्री रामचंद्र जी को भी तिलक लगाऊंगी, पूरे राम परिवार को तिलक लगाऊंगी, गणेश जी को तिलक लगाऊंगी, और यहाँ पर मैं दिए को भी तिलक लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम बजरंगबली हनुमान को तिलक लगाएंगे। कुछ लोग मंदिर में जाके भी चोला चढ़ाते हैं, और कुछ लोगों के यहाँ पर ऐसी धारणा होती है कि महिलाएं हनुमान जी की पूजा नहीं करती हैं। हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पर महिलाएं पूजा कर लेती हैं, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ पर ऐसी धारणा होती है। तो अगर आपके यहाँ पर महिलाएं पूजा नहीं करती हैं तो आपके परिवार का कोई भी पुरुष ये पूजा कर सकता है। इसके बाद हम लोग वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ा देंगे। हम यहाँ पर हनुमान जी को कलावा अर्पित करेंगे, राम परिवार को कलावा अर्पित करेंगे, गणेश जी को भी, और दिए को भी हम लोग कलावा अर्पित करेंगे। कलावा अर्पित करने के बाद हम लोग पुष्प चढ़ाएंगे। तो आपके आसपास जो भी फूल आपको मिले आप वो फूल चढ़ा सकते हैं। लाल रंग के फूलों का विशेष महत्व होता है हनुमान जी की पूजा करने में। तो अगर आपको लाल रंग के फूल मिल जाए तो अति उत्तम है, लेकिन अगर आपको लाल रंग के फूल ना मिले तो जो भी फूल आपको अपने आसपास मिल जाए आप वो फूल जरूर ले लें। और यहाँ पर फूलों की संख्या महत्व नहीं रखती है, आपको जितने भी फूल मिले आप उतने फूल ले सकते हैं। फ्रेंड्स, रामचंद्र जी के ज्यादातर कार्य हनुमान जी के द्वारा ही सिद्ध किए गए, और माता सीता ने हनुमान जी को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया, तथा माता सीता ने हनुमान जी को सदा अमर रहने का वरदान भी दिया था। जब भी आप हनुमान जी की पूजा करें तो जनेऊ अवश्य चढ़ाएं। यहाँ पर मेरे पास घर पर जनेऊ नहीं है, और इस समय बाहर जाकर बाजार से जनेऊ लाना सेफ नहीं है, तो इसलिए मैंने घर पर ही जनेऊ बनाया है। तो ये देखिए, कच्चे सूत को 7 बार लपेटते हुए मैंने जनेऊ बनाया है। अब मैं हनुमान जी को जनेऊ अर्पित करूंगी। तो इस तरह से हम लोग हनुमान जी को जनेऊ अर्पित करेंगे। अगर आपके पास घर पर जनेऊ है या आप ला सकते हैं तो आप जनेऊ अर्पित करें, लेकिन अगर नहीं है तो आप कच्चे सूत से इस तरह जनेऊ बना भी सकते हैं। इसके बाद हम लोग बजरंगबली हनुमान को नारियल अर्पित करेंगे। तो नारियल, ये मैंने नारियल ले लिया है। इसके बाद मैं इस नारियल पर कच्चा सूत लपेट दूंगी। तो इस तरह से आप 5 या 7 बार कच्चा सूत लपेट दें। उसके बाद हम लोग नारियल अर्पित करेंगे। अब हम नारियल पर तिलक लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, और उसके बाद हम लोग पुष्प चढ़ाएंगे। तो जिस तरह से विधिवत हमने पूजा की है सभी चीजों की, उसी तरह से हम नारियल की भी पूजा करेंगे, और इस तरह से हम नारियल अर्पित कर देंगे भगवान जी को।
फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर हनुमान जयंती के दिन विशेष तौर पर चूरमा बनाया जाता है भोग के लिए, और जो लोग भंडारा वगैरह करते हैं वो भी चूरमे का करते हैं, चूरमे का ही प्रसाद बनाया जाता है। तो यहाँ पर मैं चूरमा लूंगी भोग लगाने के लिए, सभी को मैं भोग लगा दूंगी। और किसी किसी के यहाँ पर लड्डुओं का भोग भी लगाया जाता है, और किसी किसी के यहाँ पर हलवे और पूरी का भोग लगाया जाता है। तो अगर आपके यहाँ चूरमे का भोग लगाया जाता है तो आप भी चूरमा ले लीजिए, या लड्डुओं का भोग लगाया जाता है तो लड्डू ले लीजिए। उसके बाद हम लोग गुड़ और चने का भोग लगाएंगे। तो गुड़ और चने का भोग भी आप अवश्य लगाएं, क्योंकि गुड़ चना बहुत ही शुभ माना जाता है और हनुमान जी को बहुत ही प्रिय होता है गुड़ चना। तो गुड़ चने का भोग आप लोग जरूर लगाएं। फ्रेंड्स, इसके बाद आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदरकांड का पाठ करें, और उसके बाद फिर हम लोग करेंगे आरती। तो आरती यहाँ पर बजरंगबली हनुमान की आरती करेंगे, गणेश जी की आरती करेंगे, और अगर आप चाहते हैं तो आप लोग विष्णु भगवान और श्री रामचंद्र जी की आरती भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हनुमान जयंती की सरल पूजा विधि। अगर आपको ये विधि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल माई पैसिफिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय बजरंगबली।